हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स और एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स। हमें जो नंबर्स दिए हुए हैं उनको इनके प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है, रिप्रेजेंट करना है। व्हाट आर प्राइम नंबर्स या प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? जिनके दो फैक्टर्स होते हैं एट द मैक्सिमम। मैक्सिमम दो फैक्टर्स होंगे। और यहाँ पे मैक्सिमम की जगह अगर मैं एग्जैक्टली लिख दूं तो ज्यादा बेटर यहाँ पे होगा। मतलब मैक्सिमम की जगह पर एग्जैक्टली कि प्रॉपर टू फैक्टर्स अगर होंगे तो फिर उसे प्राइम नंबर या प्राइम फैक्टर कहेंगे। एक होगा वन का टेबल और एक होगा वो खुद का सेल्फ का टेबल। इसके अलावा कोई भी और फैक्टर इन नंबर्स का नहीं होता। चलिए 140 हमारे पास पहला नंबर गिवन है, तो 140 का हम लोग क्या बनाएंगे? प्राइम फैक्टर बनाएंगे 140। तो सबसे पहले टू के टेबल पे जाएगा, फिर 70 अगेन टू के टेबल पे, 35 देन 5 के टेबल पे, 7, ये चीज आ गई। तो 140 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। इसे हम लोग 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा पहला पार्ट डन हो गया। इसी तरीके से सारे पार्ट्स हम लोगों ने डन करके दिखाने हैं। हम लोग एक और पार्ट डिस्कस कर लेते हैं, पार्ट नंबर 4। 5005। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो नंबर है वो 5 के टेबल पे हम लोग इसको करेंगे टेक ओवर। देन इसके बाद ये हमारा जाएगा 11 के टेबल पर। 11 9 द 99 देन 1। उसके बाद ये हम लोग 7 के टेबल पे। तो एक्चुअली 1001 भी 7 के टेबल पे जा सकता है। तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं। पहले 7 के टेबल पे यहाँ पे कटिंग करेंगे 143। आफ्टर दैट 11, so 1 3 एंड देन 30। तो इस तरीके से ये हम लोगों ने प्राइम फैक्टर्स बना लिए। 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13 इंटू 13। यस, तो ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स बन गए 5005 के। 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। इस तरीके से ये हमारा फोर्थ पार्ट जो है वो डन हो गया। इसी तरीके से सारे पार्ट्स डन आपके हो जाएंगे। जो 7429 है, 7429 जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 17 के टेबल पर हमारा कट आउट होगा। यही मैं इसका आपको बताता हूँ क्योंकि थोड़ा सा बड़ा नंबर है ये। सबसे पहले ये 17 के टेबल पर डिवाइड होगा 437 पे। then it will be divided by 19 and then 23। तो इस तरीके से 7429 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या बन गए? 17, 19 एंड 23। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको इस तरीके का आपकी बुक में दिया हुआ है, तो आपने प्राइम फैक्टर्स बना लेने हैं। ओके, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स।
हमें जो इंटीजर्स के पेयर दिए हुए हैं उनका एलसीएम और एचसीएफ पता करना है और फिर रिलेशन भी वेरीफाई करके देखना है। चलिए, तो एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे हम लोग। तो पहले जो हम लोग मेथड यूज करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने का, वो हम लोग यूज करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग यूज करेंगे टू फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे? 26 के प्राइम फैक्टर्स बना लेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 13। 91 के प्राइम फैक्टर्स क्या बनेंगे? 7 मल्टीप्लाई बाय 13। अब ध्यान से हम लोगों को समझना है कि हाउ टू कैलकुलेट एलसीएम एंड एचसीएफ फ्रॉम दिस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सपोज कर लो पहले मैं एचसीएफ की बात करता हूँ। एचसीएफ में दो चीजें याद रखनी है, सिर्फ वही फैक्टर्स उठाएंगे जो कि कॉमन होते हैं। तो यानी कि एचसीएफ निकालने के लिए पहली बात तो क्या याद रखनी है कि सिर्फ वही फैक्टर्स उठेंगे जो दोनों नंबर्स में या जितने भी नंबर्स होंगे उनमें वो कॉमन होंगे। जैसे 2 13 7 13 ये फैक्टर्स है, तो 13 जो है वो कॉमन आ रहा है। सबकी पावर 1 1 है। एक बार मैं लिख देता हूँ ताकि समझा सकूँ आगे। तो कॉमन फैक्टर उठा लिया एचसीएफ फाइंड करने के लिए। अब कॉमन फैक्टर की जो पावर है वो एचसीएफ में लोएस्ट यानी कि छोटी से छोटी होनी चाहिए। जैसे 26 में 13 की पावर 1 है और 91 में भी 13 की पावर 1 है, तो यहाँ पे तो कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। तो जो पावर है वही हम लोग लिख देंगे, दैट इज 13 की पावर 1। तो एचसीएफ आ गया मेरा 13। अगर सपोज कर लो यहाँ पर 13 की पावर 1 है और यहाँ पर 13 की पावर 3 होती, सिर्फ अजम्पशन के लिए आपको बता रहा हूँ, तो फिर आप लोग यहाँ पे लोएस्ट पावर यानी कि 1 को पिक करते, 3 पिक नहीं होती। इसका मैं आपको एक पार्ट करवाऊंगा, थर्ड पार्ट, तो वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो पावर सेम बन गई, तो इसीलिए शायद आपको समझ में भी ना आ रही हो ये बात। एचसीएफ निकल गया, अब एलसीएम पता करेंगे। एलसीएम के लिए पहला जो रूल है जो आपने याद रखना है कि यहाँ पे ईच एंड एवरी फैक्टर को एक एक बार उठा लेना है। एचसीएफ में तो सिर्फ कॉमन फैक्टर उठा रहे हैं, लेकिन एलसीएम में हमें ईच एंड एवरी फैक्टर उठा लेना है। जैसे 2 आ रहा है, 2 उठ गया। 13 आ रहा है, 13 उठ गया। 7 है तो 7 भी उठ गया। 13 ऑलरेडी हम लोग पिक कर चुके हैं, तो दोबारा हमें पिक करने की जरूरत नहीं होती। मतलब हर फैक्टर एक बार हम लोगों ने लिख लेना है एलसीएम में। अब एचसीएफ में पावर लोएस्ट देखनी थी, यहाँ पे जो पावर देखनी है वो हाईएस्ट देखनी है। यहाँ पे तो सभी फैक्टर्स की पावर 1 1 1 ही है, तो इसीलिए सिंपली 1 1 ही लिख देंगे और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। तो वी आर गेटिंग 182। तो 182 जो है वो एलसीएम हमारे पास आ गया। अब जो वेरिफिकेशन करना है, वेरिफिकेशन में क्या चीज है? लेफ्ट हैंड साइड पे है एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। तो व्हाट इज एलसीएम? 182। व्हाट इज एचसीएफ? 13। तो 182 को 13 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो आई एम गेटिंग 2366। और आरएचएस में क्या करना है मुझे? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स का प्रोडक्ट। मान लो नंबर मैंने ए और बी लेट कर लिए, तो फर्स्ट नंबर इज 26 और सेकंड नंबर इज 91। तो मैं 91 को 26 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो अगेन आई एम गेटिंग 2366। तो इसका मतलब क्या है कि जो एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ है वो ए मल्टीप्लाई बाय बी के इक्वल आ गया। तो इस तरीके से जो रिजल्ट है वो वेरीफाई हो गया। तो मतलब क्या चीज है कि अगर ये प्रोडक्ट नंबर्स का प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इक्वल आ जाए तो इट मीन्स आपका आंसर सही है। तो ये आपने वेरीफाई करना है। ओके, तो अब मैं आपको थर्ड पार्ट करवाता हूँ यहाँ पे 336 एंड 54 वाला, ताकि जो पावर का कंसेप्ट आया है कि हाईएस्ट पावर देखनी है लोएस्ट पावर देखनी है वो आपको क्लियर हो जाए। चलिए,
तो मेरे पास जो नंबर है वो है 336 एंड 54। तो सबसे पहले अपन 336 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे। सबसे पहले 2 के टेबल पे जाएगा, 2 1 6 8, अगेन 2 के टेबल पर 84, देन 42, देन 21, देन 3 7 7। तो क्या प्राइम फैक्टर बने 336 के? 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1 एंड 7 की पावर भी 1। अब बात करेंगे 54 की। 54 के फैक्टर्स क्या बनेंगे? सबसे पहले 2 के टेबल पे 27 आ गया, फिर 3 के टेबल पे 9 आ गया, फिर अगेन 3 के टेबल पे, तो ये बन गया 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3। अब यहाँ पे कंपैरिजन आपको पता चलेगा कि जो मैं बात यहाँ पे कर रहा था पहले क्वेश्चन पहले पार्ट में, HCF। तो HCF में हमें दो बातें याद रखनी है। पहली बात तो क्या थी, सिर्फ वही फैक्टर्स उठाएंगे जो कि कॉमन होंगे। तो 2 दोनों में आ रहा है, 3 भी दोनों में आ रहा है, तो 2 और 3 को हम लोग पिक करेंगे। 7 नहीं कर पाएंगे क्योंकि 7 इज नॉट अ कॉमन फैक्टर। फिर HCF में हमें पावर कौन सी देखनी थी? छोटी से छोटी, लोएस्ट। तो यहाँ पे 2 की पावर 4 है, यहाँ पर 2 की पावर 1 है। तो 1 और 4 में से 1 जो है वो छोटा है, तो इसलिए 1 लिख देंगे। 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 3 है, तो 1 और 3 में से 1 छोटा है, तो 1 लिख देंगे। तो इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज इक्वल टू 6। तो इन दोनों नंबर्स का HCF जो है वो 6 आ गया। उसके बाद अब बात करते हैं LCM की। एलसीएम के लिए रूल क्या कहता है? फर्स्ट रूल कहता है कि जितने भी फैक्टर्स हैं वो एक बार लिखे, कॉमन है चाहे नहीं है कोई मैटर नहीं करता। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 लिख दिया। यहाँ पे जो पावर हमने लगानी है, इट शुड बी द हाईएस्ट, सबसे ऊंची पावर। अब 1 और 4 में से सबसे ऊंची पावर 4 है, तो 4 लिख देंगे। 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 3 है, तो 3 की पावर 3 लिख देंगे। अब इनको अपन क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 3024, तो 3024 जो है वो एलसीएम आ गया है इन दोनों नंबर्स का। चलिए, अब ये हमारे पास हो गया। अब वेरिफिकेशन के लिए जाना है हमें। तो वेरिफिकेशन के लिए लेफ्ट साइड पे क्या है? एलसीएम की मल्टीप्लाई HCF के साथ। तो एलसीएम आया है 3024 और HCF आया है 6, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। 3024 मल्टीप्लाई बाय 6 18144, और RHS में क्या है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, लेट मी से A एंड B। तो 336 मल्टीप्लाई बाय 54, इसको 336 को 4 से करेंगे तो अगेन आई एम गेटिंग द सेम आंसर। तो सही है। आप देख सकते हो लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ गई है, तो इसीलिए जो रिलेशन है वो वेरीफाई हो गया है। तो इस तरीके से ये हमारा थर्ड पार्ट डन हुआ। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय फॉलोइंग अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही हम लोगों ने अगेन एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो कोई फर्क नहीं है, सिर्फ अब नंबर्स मेरे पास यहाँ पे 2 के बजाय 3 आ गए हैं। तो करते हैं अपन। 12 के प्राइम फैक्टर क्या बनेंगे? 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12 हो गया। 15 का हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय 5, और 21 का हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय 7।
एचसीएफ का रूल क्या कहता है? एचसीएफ का रूल कहता है पहले कॉमन फैक्टर्स की बात करेंगे, कॉमन फैक्टर्स उठाने हैं। और आप लोग देख सकते हो क्लियरली तीनों में जो 3 है वो कॉमन फैक्टर है। और फिर बात होती है कि इसमें जो पावर है वो हमें देखनी होती है लोवेस्ट। तीनों ही नंबर में 3 की जो पावर है वो यहाँ पर 1 आ रही है, तो इसलिए 3 की पावर इधर 1 लिख देंगे। तो एचसीएफ इज 3, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 3 4 12 15 एंड 21। अब बात करेंगे एलसीएम की। एलसीएम के लिए पहला रूल क्या कहता है? जितने भी फैक्टर्स हैं सारे एक बार उठा लो। तो 2 उठ गया, 3 उठ गया, 5 उठ गया एंड 7 उठ गया। फिर हमें जो पावर देखनी है वो देखनी है हाईएस्ट। एंड यू कैन क्लियरली सी 3 की पावर भी हाईएस्ट 1 है, 5 की पावर भी 1 है, 7 की भी 1 है, 2 की पावर यहाँ पर 2 है। तो यहाँ पे 2 हम लोग पुट कर देंगे। तो अगर पुट कर दिया है तो अब हम लोग इसको वेरीफाई कर लेते हैं, सॉरी मतलब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 420 हमारा एलसीएम आ गया। वेरिफिकेशन करने के लिए 3 नंबर्स का मेथड अलग होता है, वो सिंपली ये नहीं होगा कि एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स, ये फॉर्मूला नहीं लगता है, अलग फॉर्मूला लगता है। लेकिन वो हमारे 10th सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो हम लोग वो डिस्कस नहीं करने वाले। सिंपली आपको एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकाल देना है। ओके, अब जैसे कि मैं एक पार्ट और यहाँ पे करता हूँ 17 23 29 वाला। 17 इंटू 23 इंटू 29, अगर हम लोग इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो यहाँ पे देखिए 17 के प्राइम फैक्टर्स तो बन ही नहीं सकते, 17 अकेला ही होगा और 23 भी अकेला ही है। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ये ध्यान रखना है, क्योंकि 1 के 2 फैक्टर नहीं होते, 1 सिर्फ खुद के टेबल पर ही जाता है। तो जब आपके पास कोई कॉमन फैक्टर ना हो तो एचसीएफ हम लोग क्या लिख लेते हैं? एचसीएफ हम लोग 1 लिख लेते हैं। और एलसीएम के लिए क्या है? सभी फैक्टर्स लिख लो एक बार, 17 23 एंड 29। हाईएस्ट पावर भी यहाँ पे 1 1 ही है सबकी, तो मतलब सिंपली आपको ये मल्टीप्लाई कर लेने हैं। 23 इंटू 29, तो 11139, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। एक बार मैं चेक वेरीफाई कर लेते हैं आप आंसर को। 11339, यस, तो ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट्स हमने डन कर लिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हुआ। एक पार्ट आप एज अ अपना असाइनमेंट ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज given that HCF of these two numbers is 9, find LCM। तो हमें दो नंबर्स दिए हैं, इनका HCF 9 है और हमें LCM पता करना है। यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा फॉर्मूला? कि LCM की मल्टीप्लाई अगर HCF से करते हैं तो इट विल बी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यहाँ पे फॉर्मूला लग सकता है क्योंकि दो नंबर्स की ही बात हो रही है। वट इज द एलसीएम? एलसीएम तो मुझे नहीं पता, वो तो पता ही करना है। एचसीएफ जो इन दो नंबर्स का है वो 9 है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मतलब 306 की 657 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए बड़ा इजी है, जो 9 आपका मल्टीप्लाई में है वो राइट हैंड साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा, ये आपका कटिंग होके 34 बन जाएगा। तो 34 की मल्टीप्लाई 657 से करेंगे तो आई एम गेटिंग 223338। तो दिस इज द एलसीएम। आप प्राइम फैक्टराइजेशन अगर बना के यहाँ पे करते हो तो फिर आपको ज्यादा यहाँ पे थोड़ा सा वर्क करना पड़ता है, क्योंकि नंबर्स आर क्वाइट बिग। तो ये फॉर्मूला लगा के आप इजीली कर सकते हो। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे आपके पास दो नंबर दिए हैं, एचसीएफ दिया हुआ है, तो एलसीएम निकालने के लिए या एचसीएफ निकालने के लिए मान लो आपको यही तरीका यूज करना पड़ता है, क्योंकि ये मेथड हमारे पास है। तो इसीलिए बेटर है कि अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए तो इसी मेथड से आप करें रादर देन डूइंग प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन इज
चेक वेदर 6n नहीं है, यहाँ पे 6 की पावर n है, कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कहते हैं कि अगर n की पावर कोई भी नेचुरल नंबर हो, 6 की पावर सॉरी, जैसे नेचुरल नंबर वहां से स्टार्ट होते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6, कुछ भी हो सकता है। तो कहता है क्या वो 0 से एंडिंग हो सकता है? 6 की पावर 1 क्या होता है? 6 होता है। 6 की पावर 2 क्या होता है? 36 होता है। 216 होता है। तो आप देखोगे कि कभी भी वो 0 पे एंड नहीं होगा। तो अब ये सारे नंबर तो आप पुट नहीं करेंगे, तो इसका मतलब है कोई ना कोई और यहाँ पे मतलब जा रहा है सिस्टम। तो देखते हैं क्या जा रहा है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे जो भी हमारे पास गिवन नंबर होगा। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 द पावर n, 2 द पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 द पावर n। तो ये प्राइम फैक्टर्स हो गए। नाउ बाय एक हम लोग यहाँ पे थ्योरम का जिक्र करेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, METIC है ना, चेक कर लेते हैं अभी। यस, अरिथमेटिक मैटिक प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर आर यूनिक। ये थ्योरम क्या कहती है कि किसी भी नंबर के जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो यूनिक होते हैं, वो फिक्स होते हैं। मतलब कि अगर कोई आप नंबर उठा लो, लेट मी से 10, तो प्राइम फैक्टर्स 10 के 2 एंड 5 ही रहेंगे। कहीं पे भी चले जाओ, कहीं से भी पूछ लो, ये नंबर नहीं चेंज होंगे। इसी तरीके से अगर आप कोई भी और नंबर उठा रहे हो, 15 उठा लो, तो 3 into 5 ही रहेंगे। ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, 5 into 3 कह लो या 3 into 5 कह लो, लेकिन नंबर्स कभी भी नए या फिर ये वाला हटके कोई और अलग नंबर नहीं बन सकता। ये नंबर फिक्स रहेंगे। तो इसका मतलब है कि 6 की पावर n के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 2 दी पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 दी पावर n होंगे। फॉर अ नंबर टू बी एंड विद 0, अगर किसी नंबर को 0 से एंड होना है तो इट मस्ट हैव 2 and 5 as its प्राइम फैक्टर्स। तो उस नंबर के पास 2 and 5, 2 और 5 दोनों नंबर प्राइम फैक्टर्स के तौर पे होने चाहिए। कोई और नंबर है या नहीं है वो मैटर नहीं करता, लेकिन 2 और 5 तो होने ही चाहिए। हाउएवर 6 की पावर n हैज नो 5 एज प्राइम नंबर, so 6 the power n can never end with digit 0 where n belongs to natural number। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 6 की पावर n कभी भी 0 डिजिट के साथ खत्म नहीं होगा, क्योंकि इसके पास 5 एज अ प्राइम फैक्टर है ही नहीं है। तो 5 और 2 दोनों होने चाहिए। अब अगर मैं आपको बात करूं यहाँ पे सिंपली कि क्या 5 की पावर n 0 से कभी एंड हो सकता है, तो इसका भी आंसर नो आएगा, क्योंकि 5 की पावर n में 5 के पास 2 एज अ प्राइम फैक्टर नहीं है। तो 2 और 5 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन बन के मतलब ये आने ही चाहिए, तभी वो नंबर की एंडिंग 0 से हो सकती है, अदरवाइज 0 से एंडिंग नहीं होगी। अब देखिए आपके पास से नंबर 0 से एंड कौन होता है? 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया। इन सभी नंबर्स में यू विल सी कि 2 और 5 तो आपके प्राइम फैक्टर
आएंगे ही आएंगे, कोई और नंबर आए या ना आए, 2 और 5 दोनों आएंगे ही आएंगे। और यही जो है वो बात फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहती है कि प्राइम फैक्टर्स किसी भी एक नंबर के फिक्स होते हैं, यूनिक वन होते हैं। ये चीज आप इस तरीके से लिखोगे और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers। कहते हैं कि ये नंबर्स दोनों कंपोजिट नंबर्स हैं, क्यों? ओके, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। तो कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, नॉट प्राइम फैक्टर्स, सिर्फ फैक्टर्स, मोर देन टू फैक्टर्स। जैसे अगर मैं बात करूं 8 की, तो 8 किस किस के टेबल पे जाता है? 1 के टेबल पे जाता है, 2 के टेबल पे जाता है, 4 के टेबल पे जाता है, 8 खुद के टेबल पे जाता है। तो दीज आर, सो 8 इज हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स। देखो 4 प्राइम नंबर नहीं है, 8 प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन एक फैक्टर है वो। तो इसलिए फैक्टर्स की बात करनी है, प्राइम नंबर्स की बात नहीं करनी। तो कंपोजिट नंबर मोर देन टू फैक्टर्स। चलिए, तो यही चीज हम लोग यहाँ पे भी प्रूव कर देंगे। 7 into 11 into 13 और प्लस में 13 आ रहा है। 13 क्या है हमारा, कॉमन निकाल दो। तो 7 into 11 बच गया और प्लस 1 बच गया। 7 को 11 से करेंगे तो 77 होगा और प्लस 1 होगा। तो 13 मल्टीप्लाई बाय 78, ये हमारे पास आ गया। अगर मैं यहाँ पे सिंपल सी बात करूं, 78 को हम लोग 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13 लिख सकते हैं। एंड यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे कितने फैक्टर्स आ रहे हैं, मोर देन टू फैक्टर्स। और 1 तो अभी है ही है, 1 का तो जिक्र हमने यहाँ पे किया ही नहीं, लेकिन 1 तो होगा ही। तो 13 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 3 फैक्टर ये हो गई, एक 1 हो गया। तो मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, तो ये नंबर एक कंपोजिट नंबर बन गया। इस तरीके से हम लोग प्रूव करते हैं। नेक्स्ट वन देखिए, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस का 5। 5 कॉमन निकाल दो, तो व्हाट आर यू लेफ्ट विद? 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। अब इन सभी नंबर्स की हम लोग कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 7 इंटू 6 42, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ। 42 मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24। तो 1008 और प्लस का 1। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1009। अब देखिए ये दो नंबर बन गए। 1009 बड़ा नंबर है, तो मोस्ट प्रोबेबली एक प्राइम नंबर ही मिलेगा हम लोगों को। तो दो फैक्टर तो ये आ गए, 5 एंड 1009। इसके अलावा 1 ऑटोमेटिकली एक प्राइम फैक्टर, मतलब नॉट अ प्राइम फैक्टर, मतलब फैक्टर तो होता ही है, तो 1 तो यहाँ पे अपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी इसके पास मोर देन टू फैक्टर्स आ गए। यहाँ पे अपन 1 क्यों रिप्रेजेंट कर सकते हैं? क्योंकि हम लोग फैक्टर की बात कर रहे हैं, प्राइम फैक्टर की बात या प्राइम नंबर की बात नहीं कर रहे। तो इसीलिए ये हमारे पास आंसर कि ये भी एक कंपोजिट नंबर है, क्योंकि मोर देन टू फैक्टर्स हो गए। चलिए, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, 7th। देर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। एक स्पोर्ट फील्ड में एक सर्कुलर पाथ बना हुआ है। जैसे मैं यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ क्रिएट कर रहा हूं। तो दिस इज द सर्कुलर पाथ। तो ये सर्कुलर पाथ है, ये जो इन बिटवीन एरिया होगा टू सर्कल्स के बीच में। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड।
सोनिया को एक पूरा कंप्लीट करने में 18 मिनट्स का टाइम लगता है। एस स्टैंड फॉर सोनिया। सोनिया पूरा चक्कर जो है वो 18 मिनट्स में कवर करती है। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। रवि यही जो कंप्लीट सर्कल है 12 मिनट्स में कंप्लीट कर रहा है। हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग। ओके, ओ सॉरी, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। मान लो वो सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं एट द सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं, गो इन द सेम डायरेक्शन और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, जैसे कि ये मैंने एरो से रिप्रेजेंट कर दिया। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। दोबारा वो यहीं पर मिलेंगे, लेकिन कितने टाइम के बाद। तो क्लियरली है कि हमारा जो आंसर आएगा वो 18 और 12 से बड़ा आंसर आएगा। तो हमें एलसीएम यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो लेट अस फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स। एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। तो 18 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे तो क्या बनेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2। और 12 जो है उसकी अगर हम लोग फैक्टर बनाएंगे तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3। इधर पावर चाहे आप लिख सकते हैं 1। ओके, तो एलसीएम के लिए रूल वही सेम लगेगा। पहले तो जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे उठा लो, कॉमन या नॉन कॉमन नहीं देखने। 2 एंड 3 हमने उठा लिए तो पहला रूल हो गया। सेकंड रूल क्या कहता है कि जो पावर सबसे बड़ी है उसे पिक करें। 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 में से 2 बड़ा ही है, और 3 की पावर 1 और 2 में से 2 बड़ा है। तो इसका मतलब है 4 मल्टीप्लाई बाय 9 दैट इज इक्वल टू 36 मिनट्स। तो यानी कि सोनिया और रवि 36 मिनट्स के बाद दोबारा इसी पॉइंट पर मिल जाएंगे। फर्क क्या होगा कि जो सोनिया है वो 36 मिनट्स में 2 राउंड्स कंप्लीट करेगी, क्योंकि वो 18 मिनट में एक राउंड कंप्लीट कर रही है। और जो रवि है वो 36 मिनट्स में 3 राउंड्स कंप्लीट करेगा। 12 मिनट्स का एक राउंड है, तो 3 राउंड्स कंप्लीट करने में उसे 36 मिनट्स लगेंगे। और 36 मिनट्स के बाद दे विल मीट ईच अदर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 भी हम लोगों का डन हुआ। तो हमारी जो एक्सरसाइज है 1.2 वो कंप्लीट हुई। आई होप आपको समझ में आई होगी। इसकी रिवीजन जरूर करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।